अब ये इस ग्राफ को आप देखते रहिए और इस ग्राफ के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि हुआ क्या एक्चुअली में। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में माधवी विच को, जो सेबी प्रमुख माधवी विच हैं, उनको लेकर क्या कहा गया है। देखिए उनका क्या गया है कि जो माधवी बुच हैं और उनके पति धवल बुच हैं, इन्होंने 2015 में इंडियन इन्फोलाइन IIFL, जिसको अब 361 के नाम से जाना जाता है, इस कंपनी के जरिए, जो मुंबई में बेस्ड कंपनी है, मॉरिशस में स्थित एक IPE प्लस फंड में निवेश किया। ठीक है, अब ये IPE प्लस फंड क्या है, ये क्या करता है, ये भारतीय शेयर बाजार में निवेश का काम करता है। अब इसके संस्थापक और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर कौन है, अनिल आहूजा। और अनिल आहूजा कौन है, अनिल आहूजा अडानी एंटरप्राइजेज में जून 2017 तक 9 साल काम किया था और इससे पहले वो अडानी पावर के निदेशक रहे थे। तो अडानी से पहला संबंध कि जो कंपनी अडानी कंपनी में काम कर चुके व्यक्ति ने खोली, निदेशक ने खोली, उस कंपनी में माधवी बुरी बुच और धवल बुच ने इन्वेस्ट किया 2015 में। वो कंपनी का नाम था मॉरिशस में IPE प्लस फंड। अच्छा, जो IPE प्लस फंड थी, ठीक है, इसको कहां से पैसा मिलता था, इसको पैसा मिलता था बरमूडा में रजिस्टर्ड दूसरे फंड से, जिसका नाम है ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड, GDOF। इससे फंड मिलता था। अच्छा, GDOF को कहां से पैसे मिले, इसको पैसे मिले असेंट ट्रेडर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ATIL, जो विनोद अडानी की कंपनी है। अडानी से दूसरा कनेक्शन, एक तो IPE प्लस की कंपनी थी जिसके निदेशक जो थे अडानी से संबंधित थे, अब दूसरा कनेक्शन कि ग्लोबल डायनेमिक को जो पैसा मिला वो असेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड से मिला, जो विनोद अडानी की कंपनी है। अच्छा, ATIL को पैसा कहां से मिला, इसको पैसा मिला मॉरिशस में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रोजन इंफ्रा होल्डिंग से, EIH। अच्छा, ये कंपनी भी आपकी विनोद अडानी की है। अच्छा, EIH को पैसा कहां से मिला, EIH को पैसा मिला इलेक्ट्रोजन इंफ्रा FZE, EIF की से हुई कमाई से। अब आप देखिए नाम सेव है, इलेक्ट्रोजन इंफ्रा FZE और इलेक्ट्रोजन इंफ्रा होल्डिंग। ये क्यों, ये इसलिए है क्योंकि ये दोनों कंपनियां नासिर अली सामान अहिल नामक व्यक्ति ने, UAE के व्यक्ति ने स्थापित की थी। जो EIF है वो UAE में स्थापित की गई थी, जो EIH है वो मॉरिशस में स्थापित की गई थी। बाद में उन्होंने क्या किया कि EIF के को जो उन्होंने EIH को बेच दिया और जो EIH थी उसको विनोद अडानी को बेच दिया, और ये सब कुछ महीनों के अंतर में किया गया। अच्छा, EIH की कमाई कहां से होती थी, उसकी कमाई हुई थी अडानी पावर महाराष्ट्र और अडानी पावर राजस्थान, इनको अधिक कीमत पर सामान बेचकर, जो आरोप लगे थे बहुत पहले इन पे। तो आप देखिए माधुरी बुच जो सेबी प्रमुख हैं और उनके जो पति हैं धवल बुच, उन्होंने 2015 में IPE प्लस फंड में इन्वेस्ट किया, जो भारतीय शेयर बाजार में पैसे लगाता है। अच्छा, उस फंड में आप देखिए कि उस फंड को पैसा कहां से मिलता था, ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड से, GDOF से। GDOF को पैसा कहां से मिला था, ATIL से, जो विनोद अडानी की कंपनी है। अच्छा, ATIL को पैसा कहां से मिला था, EIH से, इलेक्ट्रोजन इंफ्रा होल्डिंग से, जो फिर विनोद अडानी की कंपनी है। अच्छा, EIH को पैसा कहां से मिला था, इलेक्ट्रोजन इंफ्रा FZE, EIF से हुई कमाई से। अच्छा, EIF को पैसा कहां से मिला था, अडानी की कंपनियों को अधिक कीमत में सामान बेचने से हुआ था। तो जो पैसा स्टार्टिंग में अडानी कंपनियों से शुरू हुआ था, वो घूम फिर के अडानी कंपनियों में ही लग गया, ये आप समझिए।